ये 12 अक्षर का मंत्र है, यानी 12 अक्षर है इस मंत्र में, गिन लो आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे करके कुल मिला के 12 अक्षर इस मंत्र में आते हैं। और 12 अक्षर का जो मंत्र पढ़ता है नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र ध्रुव को दे दिया। अब ध्रुव तो कुछ भी नहीं देंगे, दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये लोग ध्रुव जी को मंत्र मिल गया, गुरु मिल गया, अब क्या चाहिए। और ध्रुव जी को नारद जी कहने लगे, भाई थोड़ी दूर पर ही वृंदावन है, तुम ऐसा करो निकुंज में चले जाओ, निकुंज में जाकर वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज वृंदावन चले गए और वृंदावन की निकुंज गलियों में घूम घूम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। ध्रुव जी महाराज पहले 1 महीने में 3 दिन के अंतराल में केवल बेर खाते थे। 1 महीने तक क्या संकल्प रहा कि आज बेर खा लिया, अब 3 दिन कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। बेर यानी होता है बोर। बताओ बोर से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होता, बेर इतना सा ही होता है। 1 बेर खाया, 3 दिन निकाले, फिर 1 बेर खाया, फिर 3 दिन निकाले। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज। दूसरे महीने में बेर खाना छोड़ दिया। अब बेर के जो पत्ते हैं ना, 6 पत्ते खा रहे हैं, और वो भी 6 दिन के अंतराल में। 6 पत्ते खा लिए, अब 6 दिन कुछ नहीं खाएंगे न पिएंगे। तीसरे महीने में 9 दिनों का अंतराल लेकर के जल ग्रहण किया। चौथे महीने में 12 दिनों का, 12 दिन तक कुछ नहीं खावे, केवल वायु ग्रहण करे, श्वास लेवे केवल और छोड़े। 5वां महीना जैसे ही लगा, ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना रोक दिया कि अब तो श्वास भी नहीं लूंगा। और जैसे ही श्वास रोका, मानो पूरा वायुमंडल रुक गया। देवताओं की श्वास चढ़ी है, देवता को सांस नहीं आ रहा वैकुंठ में। देवता सब त्राहिमाम शरणागत दौड़े दौड़े पवन देव के पास गए हैं कि हे पवन देव कृपा करो, हमें सांस आ ही नहीं रहा, दम घुट रहा है। पवन देव कहे ये मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कोई भक्त है, उस भक्त को ढूंढो, कहां है। ऐसा कोई भक्त तपस्या कर रहा, उस भक्त को ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर कल्याण होगा। कि ढूंढे कौन, हम तो त्रिलोकी के नाथ है नहीं। दौड़े दौड़े भगवान लक्ष्मी नारायण की शरण में गए सब देवता, और नारायण से जाकर कहने लगे कि हे नारायण, हमको तो श्वास भी नहीं आ रही है, मरने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। जब लक्ष्मी नारायण ने देखा, देखते ध्रुव कुमार के छाया चित्र भगवान के सामने आ गया, और साक्षात लक्ष्मी और नारायण उस ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और ध्रुव को गोद में बिठाया है भगवान ने। भगवती माँ लक्ष्मी जगदम्बिका अपने हाथ से फल खिला रही है ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज भगवती के हाथ से फल खा रहे हैं, और ध्रुव जी महाराज आज पिता की जगह भगवान नारायण की गोद में बैठे हैं। किसकी गोद में? नारायण, जो जगत का पिता है भाई। फिर भगवान समझाने लगे, भाई ध्रुव समझो, अब जो है तुम्हें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। ध्रुव जी कहे नहीं, मुझे तो आपके साथ ही ले चलो, अच्छा लगा मुझे, ये माँ अच्छी है, इस माँ के साथ ले चलो। बोला नहीं नहीं, तेरे 2 माँ है वहां, उनको संभाल जाकर। भगवान नारायण के समझाने पर ध्रुव समझ गया, और समझने पे नारायण ने आशीर्वाद दिया कि जाओ ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक पर राज्य करो, और उसके बाद तुम सीधा मेरे धाम को आ जाओ, तेरे लिए वहां सीट उपलब्ध है वैकुंठ में। ध्रुव जी महाराज जैसे ही आए अपनी नगरी में, और अपनी नगरी में आए तो नगरवासियों को जैसे ही पता चला, तो राजमहल में सूचना भिजवाई कि आज ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं भाई। अब ध्रुव जी महाराज आए तो जिस माँ ने उनको डांटा था कि पिता की गोद में बैठने के लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, वो सुरुचि जो माँ थी, वो ही आज आरती का थाल सजा रही है।
आरती का थाल सजा करके सुनीति से कह रही कि हे सुनीति, आज ध्रुव का प्रथम आरती मैं करूंगी और आज मेरे ध्रुव को मैं गले से लगा लूंगी। तो जैसे ही ध्रुव दरवाजे पर आता है तो वो जो सौतेली माँ थी दूसरी वाली, वो तिलक कर रही है आज माँ को, और सुनीति के और सुरुचि के दोनों नेत्रों से अश्रुओं की बरसात होने लगी है। तो एक एक अश्रु जैसे पृथ्वी पर गिर रहे हैं, मानो एक एक मोती गिर रहा है। ऐसी कृपा भगवान की हुई और फिर जो है सुरुचि और सुनीति दोनों आनंद से रहने लगे। और ध्रुव जी महाराज भी दौड़े दौड़े गए और पिता की गोद में बैठने के लिए माँ से पूछने लगे कि क्या सुनीति के हे माँ, हे छोटी माँ, क्या मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं? तब माँ जोर जोर से हंसने लगी और ध्रुव को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी। ध्रुव जी महाराज को तब आत्मज्ञान हो गया और आत्मज्ञान होने के बाद ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि हे माँ, अगर तू ना होती तो आज मुझे गोविंद के दर्शन नहीं होते, मैं इसी महल में रह जाता, मैं इस महल में ही रह जाता। इसलिए तेरे कारण से मुझे गोविंद के दर्शन हुए हैं। उतने में ही 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज किया इस मृत्यु लोक में। और जैसे ही 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, वैकुंठ से पुष्प विमान आ गया और विमान आने के बाद ध्रुव जी को कहने लगा, सारथी महाराज आपके लिए विमान आ गया, बैठो। अब विमान तो इतना बड़ा है, ध्रुव जी तो इतने से ही है, बोले मेरे से तो चढ़ा ही नहीं जाएगा, इस पे चढ़ूं कैसे विमान पे। उतने में काल खड़ा था वहां, मृत्यु। काल को बुलाया, इधर आना भाई, देखना इधर क्या हो रहा, झुक नीचे। तो काल के ऊपर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज वैकुंठ वाले रथ में बैठ गए और बैठे तो बैठते ही सारथी को कहने लगे, भाई रोक गाड़ी। क्यों महाराज? अरे भाई मैं अकेला ही थोड़ी जाऊंगा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? नहीं तो मेरे को भी उतारो इधर ही, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? तब सारथी कहने लगा, प्रभु वो व्यवस्था नारायण ने पहले ही कर दी। ये देखो, ये आपका विमान है और ये पीछे देखो 2 विमान और है, जिसमें आपके माता और पिता भी इस विमान में विद्यमान हैं। और माता पिता ही नहीं, उनकी नगरी में रहने वाले सब लोग, एक एक के लिए विमान आ गया और सबके सब लोग विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब किन किन के लिए विमान मंगाना बताओ? जो जो विमान में बैठना चाहता है ना, उसको 7 दिन सप्त ज्ञान यज्ञ सुनना पड़ेगा, तब जाकर के वो 7वें दिन वहां विमान आएगा और उस विमान में बैठ करके हमें चलना पड़ेगा। तो बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। विमान में 7 दिन सबको बैठना, 7वें दिन सबको चलना अपन को। देखो, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। इसलिए मैंने कल भी कहा कि हम 7 दिन में मरेंगे और 7 दिन में ही मरेंगे। 8वें दिन तो होगा नहीं ना भाई, तो हम सबको 7 दिन में मरना। अरे मानो हमें कहीं यात्रा पे जाना है, यात्रा मानो कहीं भी मान लो, कहां जाते हो ज्यादा यात्रा पे आप? उज्जैन गए आप? कौन कौन गया उज्जैन? गए हुए हैं, सब गए हुए हैं। चलो रामेश्वरम चलते हैं। रामेश्वरम देखो माता जी गए हुए हैं जी। अब मानो रामेश्वरम की यात्रा लंबी यात्रा है, तो उसके लिए बैग भी लंबे लंबे चाहिए। तो रामेश्वरम की यात्रा के लिए हमने 10 बैग पैक कर लिए भाई। कपड़े, दिन के कपड़े अलग, रात के कपड़े अलग, घूमने के कपड़े अलग, ठीक है, और कंबल ओढ़ने का अलग, बिछाने का अलग, ऐसे करके 10 बैग तैयार हो गए। महाराज आए, माता जी कहाँ जा रहे हो? भाई रामेश्वरम जा रहे हैं। कि ये बैग किसके लिए है? कि यात्रा की तैयारी है, इसलिए जा रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि रामेश्वरम जाने के लिए 10 बैग तैयार करने हैं, तुमने 1 महीने पहले तैयारी कर ली। क्या तुम्हें पता है कि हमारी वैकुंठ यात्रा कब निकल जाए? तो तुमने तैयारी क्या करी है प्यारे, बताओ। तो इसलिए वैकुंठ यात्रा की तैयारी रोज रखो कि आज रात को सोए और सुबह नहीं जगे तो। इसलिए रोज तैयारी रखो वैकुंठ यात्रा के लिए कि राम नाम संकीर्तन। इसलिए मैं सब माताओं से यही कहता हूं कि रोज आके 5 भजन मेरे भोले बाबा को सुना दिया करो। तो यही तैयारी है अपने वैकुंठ यात्रा की, बाकी और कोई तैयारी नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो।
आज कथा को यहीं विश्राम कराएंगे। कल जो है चतुर्थ दिवस की कथा रहेगी और चतुर्थ दिवस में भी बड़ा आनंद आएगा कथा में। कल जो है भगवान भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनेंगे हम। गजेंद्र का मोक्ष, समुद्र का मंथन, समुद्र से 14 प्रकार के रत्न, वो रत्न कौन कौन से हैं उन सबका नाम आपको बताएंगे कल कथा में। और वामन अवतार, और इसी कथा के बीच में कल चतुर्थ दिवस में हमारे अयोध्या के श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव और हमारे बाल गोपाल सरकार का जन्म दिवस कल हम कथा में यहाँ मनाएंगे। इसलिए कल सभी माताएं बहनें पीले वस्त्र धारण करके आवे। पीले वस्त्र धारण करके आएंगे तो कन्हैया को क्या है, अच्छा लगता है, वो पीला ही पहनता है, तो सब पीले वस्त्र में आएंगे। और कल जो है सब माताएं बहनें कुछ ना कुछ लेके आवे बाल गोपाल के लिए, ठीक है। कोई खिलौना लावे, कोई टोपी लावे, कोई बिस्कुट लावे, ठीक है। उन्हीं से ही बधाई बांटी जाएगी।